अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सबकी सुबह को यूं ही रोशन और शाद आबाद रखे। इस नेक दुआ के साथ आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। पिक्चर में देख ही लिया आपने कितना ज़बरदस्त सा आज निम्को बनने लगा है। इसको मैंने हेल्दी निम्को का नाम दिया है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। और आज तो मैंने हेल्दी निम्को बना दिया, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त तहलका अंगेज़ किस्म का जो है ना चॉकलेट, हॉट चॉकलेट केक आने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। हेल्दी निम्को के तमाम इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, फॉलो कीजिएगा। आज मैंने बनाया जनाब बहुत ही मज़ेदार सा घर पे बहुत आसानी से तैयार होने वाला हेल्दी निम्को, जो कि इक्वली बेनिफिशियल है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और मज़े के पॉइंट ऑफ व्यू से। खूब कुरकुरा, करंची, बहुत मज़ेदार, बहुत सारी अच्छी से इंग्रेडिएंट। चलिए आज आप मैं इसको बताती हूँ कि आज मैंने इसमें क्या क्या डाला और उनके क्या बेनिफिट है। फूल मखाने आप देख रहे हैं, दुनिया में बेइंतहा इस्तेमाल की जाने वाली बहुत ही ज़बरदस्त ये सीड्स हैं। इनके जो बीज है ना फूल मखाने के, ये सारे जितने भी हैं, ये जैसे सेसमी सीड्स हैं और तिल हैं जिनको वाइट तिल भी कहते हैं, मूंगफली है छिलके के बगैर मैंने ली है, किशमिश है, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, नट्स, आलमंड्स और ये वॉलनट्स जो हैं, ये सब इतने ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको बताती हूँ उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फूल मखाने, तिल के बीज, किशमिश, बादाम, सूरजमुखी के बीज और ये कद्दू यानी पम्पकिन सीड्स और ये जो हमारे पफ़ी राइस हैं, ये सब जो है ना कैलोरीज और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे हुए होते हैं और जो कि दिल को और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तिल के बीज सेहतमंद और चिकनाई और कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्राहम करते हैं, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। और किशमिश में कुदरती तवानाई का जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त ज़ख़ीरा है। खून की कमी को दूर करने के लिए किशमिश बेहतरीन है, हाजमे को बेहतर करती है। और बादाम में आपको पता है जो आलमंड है उनको तो वैसे ही डेली रेकमेंड करते हैं डॉक्टर, तो उसमें जो है ना बादाम में आपको विटामिन ई, सेहतमंद चिकनाई यानी हेल्दी फैट मिलता है इसके अंदर, और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपकी जो ब्रेन पावर है ना उसको इम्प्रूव करती है। इसके अलावा हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और सूरजमुखी के और जो पम्पकिन सीड्स है ना, सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स, इनके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि इसमें जिंक होता है, मैग्नीशियम और दीगर जो ग़िज़ाई अज्जा है ना उनसे बहुत ज़्यादा, इससे जो आपका डिफेंस मैकेनिज़्म है वो बहुत मजबूत होता है। और जो पफ़ी राइस हैं वो आपको बिल्कुल सबसे कम कैलोरीज़ के लिए माने जाते हैं, ताकि और इसीलिए आप देखते हैं कि अगर इनको हेल्दी तरीके से बनाया जाए ना तो आपके लिए एक भरपूर खाना होता है। और मेरे इंडियन व्यूअर्स देखने वाले इस बात से एग्री करेंगे, वो तो इसको बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इनका बेनिफिशियल इसलिए भी है कि एक तो ये पेट भी भर जाता है और आपको एक फ़ायदे भी इससे बहुत ज़्यादा होते हैं और आप फैट भी जो है वो नहीं उससे बढ़ता है। तो ये एक बेहतरीन हल्की फुल्की ग़िज़ा है और तमाम अज्जा जो है वो मिलकर आपको एक बेहतरीन जिसे कहते हैं ना एनर्जी और फुल ऑफ आपकी न्यूट्रिशन और आपके लिए जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन है। और जिस तरह मैं बना रही हूँ उससे आप देख ही रहे होंगे, मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल के पहले पफ़ी राइस को, और जो मेरे पास बिल्कुल चिपटे वाले नहीं होते जिससे हम चेवड़ा भी बनाते हैं, उर्दू में चेवड़ा बोलते हैं और इंडियंस जो है वो उसे पोहा बोलते हैं, तो वो भी इन सबको मैंने ऑलिव ऑयल के 2 टेबल स्पून में हल्का सा रोस्ट किया है ताकि और ज़्यादा क्रंची हो जाए। ऑलरेडी ये क्रंची तो होते ही हैं। अच्छा, इस तरह से रोस्ट करने से ना इनकी जो सेविंग टाइम है बहुत बढ़ जाती है। आप इन्हें बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना सॉफ्ट पड़ेंगे। और आप दूसरा ऑप्शन तो आपको पता ही, जो मार्केट में मिलने वाले निम्को और चेवड़ा हैं वो तो किस कदर डीप फ्राई किए जाते हैं और कौन से ऑयल और घी में किए जाते हैं हम नहीं जानते। और हम जब कराची में थी, मैं मुझे सदर का निम्को बहुत पसंद था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये तो अच्छा खासा मतलब हम एक नमक का ढेर और तेल का ढेर खा रहे हैं, पेट में जा रहा है हमारे, तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, ना ही बच्चों के लिए। तो मैंने उसे अवॉइड करके इस तरह से जो है वो अपना निम्को बनाना शुरू किया है। घर पे बनाती हूँ इस तरह से शाम की चाय के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अच्छा, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही इक्वली बेनिफिशियल हैं। ऑलिव ऑयल का भी अपना ही एक ज़बरदस्त जो है ना ताकत है और सरसों के तेल की भी। और मेरे इंडियन व्यूवर्स तो जानते ही होंगे, वहाँ तो यूज़ ही सरसों का तेल होता है और माशाल्लाह वो लोग कितने फिट होते हैं। तो ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल मेरे ख्याल है थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो सरसों का तेल जो वो काफ़ी इकनॉमिकल है और उसका यूज़ करना, तो मैं कहती हूँ कि कुकिंग ऑयल को बहुत ही मिनिमम कर दें अपने खानों में, जितना कम से कम इस्तेमाल हो सके करें। इसकी जगह सरसों का
तेल ला के रख लें या फिर ऑलिव ऑयल, अगर खर्चा कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल। तो ये 2 ऑयल जो है ना अपने खाने का आप थोड़ा सा चेंज करें रूटीन को और हेल्थ की तरफ आएँ, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो अब वो वाले हालात नहीं रहे जो पहले ज़माने में थे कि लोग लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म होते थे और हर चीज़ खा जाते थे। और क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा करते थे, उनका चलना फिरना बहुत होता था, उनकी मेहनत बहुत होती थी, लोग बहुत चलते फिरते थे पहले। लेकिन आजकल तो आपको पता ही है सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, लैपटॉप का दौर है। सब लोग अपने अपने मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। कोई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई रूटीन रही है जैसे पहले ज़माने में होती थी कि सुबह सुबह उठ जाते थे। तो आज भी बहुत से घरों में ये रूटीन फॉलो की जाती है। मैं ये नहीं कहती कि सभी ऐसा करें, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो है अब इस तरह से अपनी रूटीन ख़राब कर चुके हैं कि वो लैपटॉप की वजह से, और उनका ज़ाहिर है उनका ऑफिस का काम है, बहुत से मर्द हजरात जो हैं वो लैपटॉप पे ही काम कर सकते हैं, ऑफिस काम उनका बैठने का ही काम है, तो उनके लिए तो रूटीन उनकी है ही ख़राब। तो इसी तरह से बच्चे, आपको पता है आजकल किस कदर मोबाइल का यूज़ और ये सब चीज़ें। तो मैं कहती हूँ कि घर में जो है ना थोड़ा सा हेल्दी माहौल आपने, घर की औरत की ही जिम्मेदारी है। अगर हम ये सोचें ना कि हम खुद ही बैठे बैठे सारे काम कर लेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, आसमान से तो कुछ भी नहीं आएगा। हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद हिम्मत करनी पड़ेगी और हालात को जिस तरह से जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है अपनी रूटीन को हेल्दी ही रखें। तो बस अब तड़का लगाया मैंने, तड़का यानी मसाला बनाया ना, निम्को का मसाला जो होता है। सारी चीज़ें तो मेरी रोस्ट हो गई थी, बहुत ही क्रंची, और सारे बादाम और आलमंड और सारे सीड्स वगैरह ज़बरदस्त रोस्ट हो गए थे। तो अब मैंने ना हैंडफुल काफ़ी सारे जो है वो करी पत्ता मेरे पास थे पड़े हुए, उनको मैंने ऑयल में डालकर तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल डाला। और ये थोड़े थोड़े से स्पाइसेस मैंने ना बहुत थोड़े थोड़े डाले हैं। याद रखें कि आपने अगर ज़्यादा स्पाइसी लेना है तो इतने ही जितने मैंने इंग्रेडिएंट लिए ना, ये वाले जितना मैंने मटेरियल यूज़ किया है, आप उसमें और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 1-1 टीस्पून जो है नमक और चाट मसाला डाला है, और बाकी सारे जो मसाले हैं ना, जिसमें मेरे पास जीरा पाउडर था, काली मिर्च पाउडर थी, जिंजर गार्लिक पाउडर था, हल्दी, ये सब हाफ टीस्पून लिए थे। तो इन सब को मैंने अच्छे से रोस्ट करके तो इनको अच्छी तरह मिक्सिंग करनी थी अब, ताकि जो जितने भी ये मेरे पास नट्स और ये सब चीज़ें ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए इसके अंदर सारा मसाला। तो माशाल्लाह बेहतरीन बना है। अब मैं, आप यकीन करें, जब तक आराम से, जब तक कि ख़त्म नहीं होगा आखिरी दिन तक भी ये बहुत क्रंची रहने वाला है। तो आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। घर पे अपने हेल्दी खाने पीने का सामान रखें। चीनी, सफ़ेद चीनी मैं बार बार बोलती हूँ, उसकी जगह पे ब्राउन शुगर का यूज़ कर लें। वैसे वो भी कोई इतनी ख़ास हेल्दी नहीं है, कोशिश करें गुड़ का इस्तेमाल कर लें। मैं आपको बता रही हूँ आने वाले दिनों में हम दोबारा से वापस देसी टोटकों पे आ जाएंगे, क्योंकि अब जो है वो देसी टोटके ही हमारी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। जैसे पहले बड़े बुज़ुर्ग हमें बोलते थे कि ये खाओ वो खाओ, हम तो फिर भी खा लेते थे, लेकिन आजकल के और बच्चे जो हैं वो इन सब चीज़ों को खिलाने के लिए उन्हें बड़ी जो है ना जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि उनको टेस्ट डेवलप कराना पड़ेगा तो वो खाएंगे, वरना उन्हें तो बाहर के चिकन बर्गर और ये सब चीज़ें लग गई हैं, तो वो कैसे फिर पिज़्ज़े और ये सब खाते हैं, तो वो कैसे फिर हेल्दी चीज़ों की तरफ आएंगे। तो कोशिश करें, कोशिश करने से हर काम आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, सब घर वालों को खुश और खुर्रम रखे, घर में तमाम लोग सेहतमंद रहें, बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, क्योंकि सेहत ही जो है ना वो घर में सुकून लेकर आती है, और जब तक सेहत है हर चीज़ आसान है। तो बस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं इसे बॉक्स में स्टोर कर लूँगी, और मेरे पास एक बॉक्स एम्प्टी था तो उसके साथ मेरे पास आराम से पड़ा रहेगा ये जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाता। ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।